दोस्तों, गुजरात की राजनीति और सरकारी नौकरियों की दुनिया में दो महिलाओं के नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल एक तरफ क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, जो जामनगर उत्तर से भाजपा की विधायक हैं और हाल ही में गुजरात सरकार में राज्य मंत्री बनी हैं। दूसरी तरफ है वनीता बारिया, जो दाहोद जिले में तलाटी कम मंत्री ग्राम पंचायत सचिव के पद पर तैनात हैं। रिवाबा जडेजा जैसे बड़े नाम के बावजूद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वनीता बारिया की पोस्ट को ज्यादा लाइक्स, ज्यादा रिपोर्ट्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। जी हाँ, ये तुलना गुजरात के ग्रामीण इलाकों से आने वाली साधारण महिला की ताकत को दिखाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। रिवाबा जडेजा का असली नाम रिवाबा रविंद्र सिंह जडेजा है। वो 1988 में जन्मी और राजकोट के ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी हैं। उनकी शिक्षा MS यूनिवर्सिटी वडोदरा से हुई है, जहां उन्होंने MSc की डिग्री ली है। 2016 में रविंद्र जडेजा से शादी के बाद वो सुर्खियों में आई। रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार हैं, जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। शादी के बाद रिवाबा ने फैमिली बिजनेस संभाला, लेकिन 2019 में राजनीति में कदम रखा। वहीं आपको बताते चले कि भाजपा में शामिल होने के बाद रिवाबा ने जामनगर उत्तर विधानसभा सीट से 2022 के लिए चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मंजुला बेन धनजी भाई को 20,000 से ज्यादा वोटों से हराया। ये उनकी पहली राजनीतिक जीत थी। चुनाव के दौरान रविंद्र जडेजा ने खुलकर उनका समर्थन भी किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि रिवाबा का पहला चुनाव है, वो लोगों की मदद करना चाहती हैं और PM मोदी के रास्ते पर चलना चाहती हैं। रिवाबा की जीत में जडेजा फैमिली की लोकप्रियता का बड़ा हाथ था। वहीं आपको बता दें कि 2025 में गुजरात सरकार के पुनर्गठन में रिवाबा को राज्य मंत्री बनाया गया। वो प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा विभाग संभाल रही है। शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर 2025 को हुआ, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उन्हें पद सौंपा। ये नियुक्ति गुजरात की राजनीति में महिलाओं के लिए एक मिसाल है। रिवाबा ने कहा है कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती हूँ, खासकर ग्रामीण लड़कियों के लिए। वहीं आपको बता दें कि उनकी इस नियुक्ति पर सोशल मीडिया पर खुशी की लहर दौड़ी है, लेकिन कुछ विवाद भी हुए हैं। कुछ लोगों ने उनकी साड़ी पहनने के अंदाज को सनातनी बताया है, जबकि वामपंथी समर्थकों ने इसे पारंपरिक बंधन कहा है। रिवाबा की सोशल मीडिया उपस्थिति मजबूत है, लेकिन सक्रियता कम है। एक्स पर उनका हैंडल @Rivaaba4BJP है, जहां 1,40,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। वो सिर्फ 6 लोगों को फॉलो करती हैं, ज्यादातर भाजपा लीडर्स हैं। उनकी पोस्ट मुख्य रूप से राजनीतिक है, जैसे रामचरितमानस की तारीफ या जडेजा की जन्मदिन की शुभकामनाएं। एक पुरानी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हार ना मानने का वादा है। लेकिन हाल की पोस्ट में एंगेजमेंट कम है, औसतन 20 से 50 लाइक्स है। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनकी 30 लाख फॉलोवर्स है, लेकिन वहां भी पोस्ट कम है। वही दोस्तों, अब बात वनीता बारिया की। वो दाहोद जिले के एक छोटे से गांव से है, जो गुजरात के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार है। दाहोद आदिवासी बहुल इलाका है, जहां साक्षरता दर 60% से कम है। वनीता 1990 के दशक में पैदा हुई। उनके पिता भी तलाटी थे, जो ग्राम पंचायत के राजस्व रिकॉर्ड संभालते थे। वनीता ने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए 2013 में तलाटी कम मंत्री की भर्ती परीक्षा पास की। ये पद गुजरात सरकार का ग्रामीण स्तर का महत्वपूर्ण पद है, जहां तलाटी यानी कि लेखपाल राजस्व, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन और पंचायत काम संभालते हैं। वहीं आपको बताते चले कि वनीता की तैनाती जसपारा गांव में हुई। वहां वो रोजाना गांव वालों की समस्या को सुलझाती है, जैसे जमीन के दस्तावेज हो गए, सरकारी योजनाओं का लाभ हो गया। लेकिन वनीता की असली पहचान सोशल मीडिया से बनी है, जिसका बायो है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। आज उनके 72,000 से ज्यादा फॉलोवर्स है, जबकि वो सिर्फ 52 लोगों को ही फॉलो करती हैं। उनकी पोस्ट ज्यादातर गुजरात से संबंधित होती है, जो ग्रामीण यूजर्स को सीधे छूती है। वहीं आपको बता दें कि वनीता की लोकप्रियता का राज है उनका कंटेंट। वो प्रेरक विचार शेयर करती हैं, जैसे स्त्री की मजबूती पर वो खास बातचीत करती हैं। वहीं वो अपनी ड्यूटी की तस्वीरें डालती हैं, जैसे गांव में सर्वे करते हुए या वेस्टर्न ड्रेस में स्माइलिंग। पंजाबी सूट या साड़ी में फोटोज भी वायरल होती हैं। वनीता लिखने की काफी शौकीन है। वे मौलिक कविताएं लिखती हैं, जैसे कि ठंडी तारी अनोखी रीत, भर सियाले बांधी सावन साधे प्रीत।
ये पोस्ट 1 लाख से ज्यादा व्यूज पा चुकी है। वहीं हम आपको बता दें कि खास बात यह है कि वनीता सरकारी नौकरी के टिप्स देती हैं, तलाटी परीक्षा की तैयारी करने वालों को गाइड भी करती हैं, जैसे पढ़ाई में रेगुलर रहो, मॉक टेस्ट दो। 2023 की तलाटी भर्ती में हजारों कैंडिडेट्स ने उनकी सलाह को फॉलो भी किया है। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि इग्नोर एवरीथिंग विद स्माइल। इसे 1,14,000 व्यूज मिले हैं और 2 लाख लाइक्स मिल चुके हैं। वनीता की पोस्ट रिवाबा से 5 से 10 गुना ज्यादा एंगेजमेंट पाती है। वहीं आपको बता दें कि रिवाबा की एक पोस्ट को 23 लाइक मिले हैं, जबकि वनीता की पोस्ट को 635। रिवाबा के 1.44 लाख फॉलोअर्स के मुकाबले वनीता के 72,000 कम है, लेकिन एंगेजमेंट में वनीता आगे है। एक्स एनालिटिक्स के मुताबिक वनीता की औसत पोस्ट को 10 से 20,000 व्यूज मिलते हैं, जबकि रिवाबा की 2 से 5,000। क्यों? रिवाबा की पोस्ट पॉलिटिकल है, जो शहरों के यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, वहीं वनीता की लोकल और रिलेटेबल है। गुजराती भाषा, ग्रामीण लाइफ, मोटिवेशन। एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात में 60% एक्स यूजर्स ग्रामीण है, जो वनीता को फायदा देता है। उधर आपको बता दें कि जी न्यूज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वनीता बारिया एक्स पर एंगेजमेंट में रिवाबा को पीछे छोड़ चुकी हैं। इसी तरह नव भारत टाइम्स ने लिखा है कि कौन है ये मंत्री साहिबा जो सोशल मीडिया पर मिनिस्टर रिवाबा को पीछे छोड़ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि वनीता की पोस्ट पर कमेंट्स जैसे बहुत प्रेरणा मिलती है। दीदी या तलाटी बनने की प्रेरणा लोगों को बहुत जागरूक करती है। रिवाबा की पोस्ट पर पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा होती है। वहीं वनीता की सफलता ग्रामीण गुजरात की सच्चाई को दिखाती है। दाहोद जैसे इलाकों में इंटरनेट पहुंच बढ़ी है, लेकिन कंटेंट लोकल नहीं मिलता। वनीता ने ये गैप भरा है। वो अपनी ड्यूटी की चुनौतियों को शेयर करती है, जैसे बारिश में गांव घूमना या आदिवासी परिवारों की मदद। उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी प्रेरणा का विषय है। पिता की पचिन्नों पर चलकर तलाटी बनी, जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है। वनीता कहती हैं, मैं लिखने का शौक रखती हूँ, सोशल मीडिया से लोगों को मार्गदर्शन देना मुझे अच्छा लगता है। 2023 में तलाटी परीक्षा के दौरान उन्होंने कैंडिडेट्स को मोटिवेट किया। गुजरात सरकार की रिपोर्ट्स के अनुसार तलाटी पद पर 5,000 से ज्यादा वैकेंसी थी और वनीता जैसे प्रोफेशनल ने युवाओं को खासा प्रेरित किया है। वहीं रिवाबा सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहती हैं। उनका फोकस विधानसभा और मंत्री काम पर ज्यादा है। 2025 में उन्होंने जामनगर में 100 स्कूलों का दौरा किया था, जहां शिक्षा सुधार पर जोर दिया। वहीं एक इंस्टाग्राम रील में दिखाया गया है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिवाबा जडेजा का रिमार्केबल जर्नी, लेकिन एक्स पर उनकी पोस्ट साल में 10 से 15 ही आती हैं। वो फॉलोवर्स को पॉलिटिकल अपडेट देती हैं, जैसे मोदी का परिवार 140 करोड़ भारतीय का है। ये पोस्ट को 2000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। रिवाबा की ताकत उनकी पर्सनल ब्रांडिंग से है। जडेजा फैमिली की वजह से नेशनल अटेंशन ज्यादा मिलता है। 2022 चुनाव में एएनआई ने रिपोर्ट किया है कि रविंद्र जडेजा ने कहा कि रिवाबा महिलाओं को प्रेरित करेंगी, लेकिन वनीता की तरह लोकल कनेक्शन कम है। ये तुलना दिखाती है कि सोशल मीडिया अब ग्रामीण महिलाओं को प्लेटफॉर्म दे रहा है। गुजरात में 2 करोड़ से ज्यादा एक्स यूजर्स हैं। इनमें 40% महिलाएं वनीता जैसी प्रोफाइल्स युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए मोटिवेट कर रही हैं। वही 2023 तलाटी भर्ती में 4 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जिसमें वनीता की सलाह का बड़ा हाथ था। वही रिवाबा की कहानी अमीर बैकग्राउंड से राजनीति में आने की है, जबकि वनीता की मेहनत से। दोनों महिलाओं ने साबित किया है कि पद से ज्यादा कंटेंट मायने रखता है। G24 कलक की रिपोर्ट में कहा गया है कि वनीता बारिया गुजरात गवर्नमेंट की तलाटी कम मंत्री हैं, जो एंगेजमेंट में रिवाबा से आगे जा चुकी हैं। रिवाबा जडेजा और वनीता बारिया दोनों गुजरात की शान है। रिवाबा शिक्षा मंत्री के रूप में लाखों बच्चों का भविष्य संवार रही हैं, जबकि वनीता ग्रामीण स्तर पर लोगों की जिंदगी को छू रही है। सोशल मीडिया ने वनीता को स्टार बनाया है, लेकिन रिवाबा की राजनीतिक ताकत बरकरार है। ये कहानी बताती है कि मेहनत और कनेक्शन से कोई भी ऊंचाई हासिल की जा सकती है। गुजरात की ये 2 बेटियां नई पीढ़ी के लिए मिसाल हैं। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।